पुलिस के जो मसाइल हैं, स्पेशली जो आम आवाम के साथ उनको फेस करने पड़ते हैं, आम आवाम को पुलिस के साथ फेस करने पड़ते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जिस पर हमने जो मेहमान है जिनको मदऊ किया है फ़ोन पे, वो है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ ख़ान। तो लॉयर हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकास साहब, तबीयत ठीक है? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा, ये जो पुलिस के मसाइल है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे नाकों पे जो खड़े हो जाते हैं और शहरी जब जा रहे होते हैं उनको बहुत मसाइल होते हैं इस बात पे कि भाई वो रोकते हैं, कभी मुंह पे टॉर्च लाइट मार रहे होते हैं, कभी पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम मियाँ बीवी हो कि नहीं हो, कौन है कौन नहीं है। अच्छा, कभी ऐसी जगह पे उन्हें नाके लगाए हुए होते हैं कि जब वो कोई बंदा आ रहा हो तो वो एकदम से एक्सीडेंट भी हो सकता है, एकदम से टॉर्च लाइट मारते हैं उस जगह पे, बिल्कुल आंखों के ऊपर सीधी टॉर्च लाइट, वो इतनी जाके ना ब्लैकआउट कर देती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बंदा गिर सकता है, सवारी गिरा सकता है, कोई पीछे बैठा हो, कोई अम्मी फैमिली बहन। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं कि ये इस पर क्या कोई कानून क्या है, क्या कहता है? देखें फिजा, जो हमारा पुलिस ऑर्डर 2002 है, ये पुलिस रूल्स 1934 हैं, या इसके अलावा हमारा जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, वो पुलिस की जो प्राइमरी लाइबिलिटी इम्पोज करता है वो ये कि इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जितने भी नाकों पे चौकों चौराहों पे ये लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे इस तरीके से किसी को सर्च करना या किसी फैमिली के फेसिस पे गाड़ियों के अंदर लाइट्स मारना, ये किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है, फेयर नहीं है, और लीगली जो है इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। अगर तो आपको पता है कि इस एरिए के अंदर कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, कोई मशकूक लोग हैं, या कोई वारदात हुई है, या कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश है, फिर तो आप इस तरह की हरकतों से इखराज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम भी जब गुजरते हैं इन नाकों से या चौकों चौराहों से जहाँ पे पुलिस इस तरह के नाके लगाती है, वहाँ पे जब हम लोग फैमिलीज़ के साथ होते हैं या हमारे दोस्त अहबाब में हल्का बगोश के लोग, तो वो इरिटेट या एम्बैरस फील करते हैं कि जो हमारी फैमिली में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके फेसेस के ऊपर भी गुजरते हुए आप लाइट्स मारते हैं, टॉर्च मारते हैं, हालांकि ये चीज़ें मतलूब और अच्छा वकास साहब, मेरे हैं। साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी फ़राल है। जब मेरे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे होते हैं, मैं नॉर्दर्न एरियाज़ जाऊँ, मैं इस्लामाबाद ट्रैवल करूँ, मैं लाहौर में ट्रैवल करूँ, कभी भी मोस्टली अगर मुझे इस तरह से पुलिस गाड़ी को रुकवाती है देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग का तो शूटिंग टाइम भी ऐसा होता है, और टाइम्स होते हैं, कभी आते आते मुझे 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, कभी कोई टाइम कभी कोई, तो वो मुंह पे डायरेक्ट लाइट भी मारती है, रोकती है, उसके बाद वो देख लेती हैं कि अंदर जो है वो सामने ड्राइवर है, ड्राइवर के बाद पीछे जो है वो औरत बैठी है, तो पीछे का ही शीशा उतरवाती भी हैं, फिर मुंह पे अंदर बच्ची भी सो रही है अगर गोद में, तो बच्ची के भी ऊपर लाइट मारती है। मैं इतना इरिटेट होती हूँ उस चीज़ से। इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, किधर कंप्लेन करें, कानून साजी क्या है, ये बताएं तो सही। ये बात तो बड़ी गुस्से वाली मगर है। बिल्कुल फिजा, ये बड़ी जो है एम्बैरेसिंग और इरिटेटिंग बात है, और एक शख्स की शायद मेंटल एग्री को भी कहीं ना कहीं ये हिट और टच करती है कि आप लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं अपने कामकाज से फरागत के बाद, और अनफॉर्चुनेटली जब आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो ये चीज़ शायद हमारे अंदर ना हमें आग बगोला करती है। और इस ज़िमन के अंदर जो हमारा जो पुलिस रूल्स हैं या पुलिस ऑर्डर 2002 है, डेट इज क्लिस्टर के इन दिस रिगार्ड, कि आप जो है वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, नेक नियति के साथ लोगों को अगर सर्च करते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं, या इस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं या लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो नेक नियति के साथ उस खास एरिए को आपने प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें की जाती हैं नाकों के ऊपर, ये तो शहरियों को इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को, उनके ऑनर को कहीं ना कहीं जोर तो अब इसमें शहरी क्या करे वकास साहब, करे क्या, ये सवाल है। उस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उसको जाके एप्लीकेशन दे, या वहाँ पे जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन है उस थाने की हदूद के अंदर एसएचओ साहिबान वहाँ पे खड़े नहीं हैं तो उनको जो है वो एप्लीकेशन दे। और ये चीज़ें हरासमेंट के जिम्मे में आती हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोग्राम के लिए कि किसी भी अहलकार का बैटरी के थ्रू, किसी लाइट के थ्रू किसी गाड़ी के अंदर इस तरीके से इंटरवीन करना या इंटरपोज करना कि वो शख्स अपने आप को या वो खतून अपने आप को इनसिक्योर फील करे, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट। और हरासमेंट की एप्लीकेशन दी जाए इन लोगों तो को। सिंपल बात यह है कि अगर फैमिली बैठी है गाड़ी में, औरत बैठी है और कोई बच्चे बैठे हैं, तो फिर इस तरह से लाइटें मार के शार्पनेस के साथ उसको ऐसे ब्लॉकिंग नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो कि 2022 के अंदर
सीपीओ फैसलाबाद की तरफ से की गई। हम बहुत दफा देखते हैं कि जब नाकों पे, चौकों चौराहों पे ये लोग खड़े होते हैं और हम इनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उन एप्लीकेशन को बाजू का रद्दी की टोकरी की नजर कर देते हैं। लेकिन 2022 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया था कि एक मैरिड कपल को एक पार्क के अंदर जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ा था और डॉल्फिन पुलिस ने फैसलाबाद के अंदर जो है उनको हरासा किया कि हमें अपना निकाहनामा दिखाओ, तो आप लोग क्यों पार्क में बैठे हैं। तो 2022 के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त उमर सईद थे फैसलाबाद के अंदर, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की थी, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए थे कि निकाहनामे चेक करना ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक प्लेस पे भी इधर देखिए पुलिस वाले तो पब्लिक प्लेस पे भी चेक कर रहे होते हैं कि लड़का लड़की को पूछते हैं कि अपना जो है ना निकाहनामा दिखाओ। ठीक है, लड़का लड़की बाइक पे जा रहे हैं, उनको रोक लेते हैं, तुम्हारी क्या लगती है, रिश्ता क्या है तुम्हारा, निकाहनामा दिखाओ। क्या ये कर सकते हैं पुलिस वाले? बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी पुलिस वाला आपसे आपका निकाहनामा रिक्वायर नहीं कर सकता। और मैंने आपको बताया कि 2022 के अंदर ये जो रूल्स फ्रेम किए गए थे और बड़ी इन स्ट्रिक्ट और सेंस इन चीज़ों को परवेल और प्रमोट किया गया था कि कोई भी डॉल्फिन एहलकार कोई भी चौक पे चौराहे में खड़ा कोई भी शख्स नाका लगाए, पुलिस ऑफिसर है वो आपको इस तरीके से नहीं रोक सकता कि ये तुम्हारे साथ जो बाइक पे बैठी है तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तो तुम्हारी इसका बीवी है, मतलब तुम आम अपना शहरी ये निकाहनामा कह दिखाओ। सकता है कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये सब नहीं चेक कर सकते ना, तुम्हारा बनता है कि तुम यहाँ पे मुझसे निकाहनामा मांगो। ठीक है, आम शहरी ऐसे बाइक पे जा रहा होता है तो फिर पुलिस वाले इसको साइड पे ले जाते हैं, पॉकेटों में हाथ डाल रहे होते हैं, कैश पूछते हैं कितना रखा हुआ है, पैसे कितने, मोबाइल का पासवर्ड खोलो, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में क्या क्या है, ये सब कुछ कर सकते हैं, कागजात देख सकते हैं। देखिए फिजा, ये बहुत बड़ा जुर्म है और हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर भी और एट द सेम टाइम हरासमेंट एक्ट जिसका मैं आपका तस्करा कर रहा था, दोनों कवानीन के अंदर पाकिस्तान के अंदर ही काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म कंसीडर किए जाते हैं। और एट द सेम टाइम शहरी के पास क्या रेमेडी है कि उसकी ग्रीवनेस को इंटरटेन किया जाए, वो 15 पे कॉल करे ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बने। उसके बाद वो सिटी पुलिस ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन ज़रूर दे, उसको अपना वाकया ज़रूर शेयर करे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड पाया जाता है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आया है किसी चौक में, चौराहे पे, नाके के ऊपर किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से, तो हम ये समझते हैं अगर हम थानों की तरफ या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर की तरफ रुख करेंगे तो हमारी जो बची कुछ इज्जत है वहाँ पे उतार दी जाएगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं हमारे यहाँ जो 15 का ट्रेंड है और एट द सेम टाइम सोशल मीडिया ने वहाँ में जो अवेयरनेस क्रिएट कर दी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है या स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि अगर एक शहरी की हरासमेंट का कोई किस्सा है तो अगर उसने कोई वीडियो बना ली, कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, तो कल कल अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो वो तमाम की तमाम चीज़ें मलाइन होंगी और उनकी क्रेडिबिलिटी। अच्छा वकास साहब, आपको पता है ना ये भी वकास साहब बाइक के डॉक्यूमेंट चेक करना, और दूसरा एक और मेन मसला, सबसे पहले जब बाइक रोकी जाती है तो पुलिस वाले बाइक की चाबी निकाल लेते हैं। इज दैट राइट? कर सकते हैं? अथॉरिटी है? नहीं कर सकते, नो नहीं कर सकते। अगर आपकी बाइक की रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपकी जो गाड़ी लिए हुए या बाइक लिए हुए आपके पास एक मकबूल वक्त गुजर गया और आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो शकूक व शुबहात की बुनियाद पे, डाउट्स की बुनियाद पे आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन किसी सूरत भी किसी शहरी की बाइक की चाबी या गाड़ी की चाबी निकाल अगर देना, गाड़ी या बाइक के ये डॉक्यूमेंट्स ना हो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो? देखिए अगर किसी की गाड़ी के या बाइक के डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसे एक रीजनेबल प्लॉजिबल टाइम दें कि अपने घर से रिकॉर्ड करें और अपने घर से इसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। क्योंकि आपकी जो बाइक है इसी तरह की मोबाइल से भी चेक करवा सकते हैं, मोबाइल से डॉक्यूमेंटेशन चीज़ है अगर आपके पास पेपर्स में नहीं है फॉर्म में। देखिए फिजा, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स किए जाते हैं, चीटिंग की जाती है, डिसीविंग की जाती है कि हमारे पास लोग जो है वो इमिटेटिंग या नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना, दिस इज द पीस ऑफ केक फॉर द पाकिस्तानी। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें खुद भी कर ली जाती हैं मोबाइल। मतलब अगर आपके पास नहीं है तो घर से लाके आप उनको दिखा भी सकते हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, राइट? रिकॉर्ड्स करें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉर्ड्स करें और पुलिस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि उसको एक अप्रोप्रिएट रीजनेबल प्लॉजिबल टाइम दे के अपने घर को रिकॉर्ड्स करके अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मंगवाएं। अच्छा, पुलिस वाले साइट पे जो ले जाते हैं या फिर थाने में बंद कर देते हैं, ठीक है, बाइक ही बंद कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में, और एक और चाहे आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो, फिर देखिए फिजा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे मुल्क में। अगर किसी भी शख्स की आप आइडेंटिटी चेक करनी है तो सबसे बेहतर जो वेपन है पुलिस के पास, इंस्ट्रूमेंट है, डेट इज़ द आईडी कार्ड। उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करें कि ये शख्स क्या इसी लोकेलिटी से बिलोंग करता है। अगर सियालकोट के एक नाके पे एक शख्स को रोका जाता है, अगर वो केपीके से बिलोंग करता है, कराची से बिलोंग करता है, तो आप उससे पूछिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर वो शख्स उसी लोकेलिटी का है, उसी सिटी का है या उसी डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप उसको क्यों हरासा कर रहे हैं?
बार हम उससे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं, ये उसका डेली का रास्ता है। जिस ठीक तरह है, आप थैंक बोल यू रही सो हैं कि आप मच अपने घर बैरिस्टर की साहब, तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने हमारी रहनुमाई की। और नाज़रीन, ये सब जो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बाइक आपकी जो है ना साइड पे आपको बिठा के लेके जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बोलते हैं कितना पॉकेट में पैसा पड़ा है, मुझे थोड़ा सा दे दो, तो कहानी यहाँ पे बात ख़त्म कर देते हैं। ये सब चीज़ों की कंप्लेन कीजिए अपनी इलाकाई जगह पे। कल मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट पे, नए कॉन्टेंट के ऊपर हम अपना शो लेकर आएंगे आपके सामने। देखिएगा ज़रूर, हमारा साथ दीजिएगा। मॉर्निंग में फिर